हेलो प्यारे बच्चों, स्टडी विद विवेक कुमार चैनल पर आपका स्वागत है। इसके अंतर्गत आज हम शब्द के भेद के बारे में वर्णन करेंगे। शब्द के भेद जो है कई प्रकार के होते हैं, जिसके अंतर्गत पहला इसका भेद है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। इसके अंतर्गत किसी किताब में 5 प्रकार मिलते हैं और किसी किताब में 4 प्रकार के मिलते हैं। इसके अंतर्गत प्रथम आता है तत्सम शब्द, और दूसरा है इसके अंतर्गत तद्भव शब्द, और तीसरा इसके अंतर्गत आता है देशज शब्द, और चौथा आता है विदेशज शब्द, और 5वां शब्द है संकर। ये जो है किसी किताब में मिलता है, हर एक किताब में नहीं मिलता है, लेकिन ये चारों शब्द तत्सम शब्द, तद्भव शब्द और देशज शब्द, विदेशज शब्द हर एक किताब में आपको प्राप्त होंगे। तत्, अब ये भी 2 शब्दों से मिलकर तत् माने उसके, और सम माने समान। किसके समान? उसके मतलब जो प्राचीन काल की भाषा संस्कृत थी, उसके माने संस्कृत के समान शब्द जो है जब बोले गए वो तत्सम शब्द कहलाए। उसमें किसी प्रकार तत् माने उसके, सम माने समान, अर्थात जो प्राचीन काल की भाषा थी संस्कृति, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, उसे तत्सम बोलते हैं। दूसरा है तद माने उससे, भव माने पैदा होना, अर्थात किससे? जो संस्कृत से परिवर्तित होकर हिंदी में बोले गए, हिंदी में उसका प्रयोग किया गया, उसे जो है तद्भव कहा गया। यानी कि संस्कृत का परिवर्तन जब विकार हुआ और जो संस्कृत का परिवर्तन हिंदी में आया, प्रयोग किया गया, उसे तद्भव कहते हैं। तत् माने उसके, सम माने समान, अर्थात तद माने उससे, किससे? जो संस्कृत भाषा थी, उससे परिवर्तन होकर जब हिंदी में शब्द आ गए, उसे कहते हैं तद्भव। देशज, तीसरा आता है देशज शब्द। देश मतलब देश का अर्थ है यहाँ भारत, और जय माने होता है जन्मा। जिस भाषा की उत्पत्ति हमारे भारत देश में हुई, उसे कहते हैं देशज। अर्थात ये भी परिभाषा है, उत्पत्ति तो हुई, लेकिन इनकी उत्पत्ति के बारे में मुझे कोई पता नहीं है। परिस्थिति के अनुसार, समस्या के अनुसार ये शब्द लिख दिए गए, उसे कहते हैं देशज। जैसे खिड़की हुआ, इसके अंतर्गत जैसे खिड़की शब्द हुआ, लोटा हुआ, इनकी उत्पत्ति के बारे में मुझे पता नहीं है, लेकिन हमारे पूर्वजों द्वारा ये भाषा प्रयोग में लाई जा रही है, इसलिए हम इसको देशज के अंतर्गत इस भाषा को रखते हैं। इनका सीमित क्षेत्र है, 10-20 की संख्या में है। अगला आता है विदेशज। अगली भाषा है विदेश मतलब बाहर, विदेश मतलब बाहर। जब माने जन्मा, पैदा होना, अर्थात जो भाषा हमारे हिंदी में विदेशों से आई है, उसे हम विदेशज कहते हैं। जैसे उर्दू हुआ, फारसी हुआ, इटालियन हुआ, पुर्तगाली हुआ, और जो है चीनी हुआ, जापानी हुआ, इत्यादि। जैसे हम कहते हैं आप किसी बाजार में जा रहे हैं, 10 रुपए का रिक्शा कर लेना और अपने गंतव्य स्थान पर चले जाएंगे, तो रिक्शा बेटा हिंदी में प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन जब आप कंपटीशन की दृष्टि से जब पूछेगा कि रिक्शा जो है
किस भाषा का शब्द है, तब अगर आप हिंदी मार देंगे तब तो आपका गलत हो जाएगा, आपको मारना होगा, उसमें दिया रहेगा जापानी, इटालियन, हिंदी इत्यादि। अगर आप जापानी पे मारेंगे तभी जो है आपका प्रश्न सही होगा, अन्यथा आपका गलत हो जाएगा। और पांचवा जो आता है संकर, पांचवा शब्द आता है संकर। इस संकर, इस सा को बोलते समय हमारी जिह्वा ताल में टच कर जाती है, इसको इस दंत सा कहते हैं, और ये भी समान उच्चारण होता है, ये भी संकर है। इस सा को बोलते समय हमारी जिह्वा तालव में टच कर जाती है, इसको जो है ये भी संकर कहलाता है। दोनों में अंतर है। इसका अर्थ है मिला हुआ। किसका मिला हुआ? शब्दों का मिला हुआ, शब्दों का मिला हुआ। जैसे हमने बोल दिया रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, रेल हो गया अंग्रेजी और गाड़ी हो गई हिंदी। जहाँ दो शब्द मिलकर एक शब्द की व्याख्या करते हैं उसे जो है संकर शब्द कहा जाता है। और ये इस संकर का अर्थ हुआ ईश्वर अर्थात महादेव, ईश्वर अर्थात महादेव। इससे मतलब नहीं, जब तक आपको इस स के बारे में उच्चारण में आपको जानकारी नहीं होगी तब तक आप जो है इसका अर्थ नहीं बता सकते हैं। इसलिए जहां आपको तालब दंत सा मिले उस संकर लिखा रहे उसका मतलब समझ जाइए कि मिला हुआ शब्द है, और इस पर तालब सा जहाँ रहे उसका अर्थ समझ लीजिए ईश्वर अर्थात महादेव। तत्सम शब्द के कुछ आपके सामने हमने उदाहरण रखे हैं। जैसे पर्यंक हुआ, पर्यंक का जब संस्कृत भाषा में पर्यंक हुआ, जब इसका परिवर्तन हिंदी में आया, तद्भव में आया, तो पर्यंक का स्थान पलंग ले लिया, इसमें परिवर्तन होकर के। उसी प्रकार कंटक का कांटा हुआ, और अग्नि का आग हुआ, और कर्पूर का कपूर हुआ। अब आपको समझ, तत्सम शब्द कुछ ऐसे शब्द हैं हिंदी में, ऐसे वर्ण हैं, अगर आप उसको कुछ ध्यान में रखेंगे तो तत्सम शब्द को पहचानने के लिए आपके पास जो है अधिक क्षमता हो जाएगी। जैसे आपको ये तालक सा मिल गया कहीं, अगर ये मूर्धा सा मिल गया, और वह मिल गया, और ऐसे शब्द और छ मिल गया, ये शब्द अगर आप पा जाते हैं तो समझ लीजिए पूर्ण रूप से तत्सम शब्द हैं। अर्थात तद्भव में, अर्थात वो तद्भव में कभी प्रयोग नहीं किए जाते हैं, हमेशा जो है तत्सम में ये शब्द प्रयोग किए जाते हैं। और कोई ऐसा नहीं है कि सब पहचानने के लिए वैसे कुछ अपवाद में भी होते हैं, होता है, मतलब वो तत्सम नहीं रहते हैं, तत्सम क्या हुआ। अगला आता है देशज। हमने पहले बता दिया देशज, देश मतलब भारत, और सज्ज मतलब जन्म लेना, अर्थात जो भाषा हमारे भारत देश से उत्पन्न हुई है उसे देशज बोलते हैं। जैसे खिड़की, जैसे खिड़की हुआ, जूता हुआ, ठीक, पगड़ी हुआ, और जो खिड़की, जूता, पगड़ी इत्यादि शब्द जो है देशज के अंतर्गत आते हैं। अर्थात इनकी उत्पत्ति के बारे में मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे पूर्वजों द्वारा ये भाषा जो है प्रयोग में लाई जा रही है, और हमारे पूर्वज जो हमारे भारत देश में निवास करते थे उनके ही द्वारा ये भाषा प्रयोग में लाई जा रही है, इसलिए इनको देशज कहते हैं। विदेशज जो जिसका जन्म विदेशी भाषा से हुआ हो, जैसे हमने कह दिया कि ये गोभी लेते आओ बेटा, एक फूल गोभी लेते आओ। जब आपको भाषा पूछा जाएगा कि गोभी किस भाषा का शब्द है, अगर आप हिंदी मार देंगे तो आपका गलत हो जाएगा।